Hello people, welcome to our channel where we will talk about psychology based on the syllabus of NTA UGC NET, but it also can help all the learners of psychology to reach their goals. I am going to explain you very easily and try to do my best. But still, if you have any doubt about anything related to the concept, you can ask without any hesitation in the comment box given below. We are going to learn about the very interesting chapter learning. So let's learn something new together. इस वीडियो में हम लोग थॉर्नडाइक के थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसे थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म कहते हैं। थॉर्नडाइक का यह जो थ्योरी है वो एक एसआर थ्योरी है। वैसे तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम किया, बट थॉर्नडाइक जो है वह इस क्षेत्र के प्रमुख मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया। इनका सिद्धांत है जो बहुत ही पूर्ण और वैज्ञानिक था। इसी के कारण मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें अपना स्टार्टिंग पॉइंट माना और इनके इस सिद्धांत से प्रभावित होकर आगे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना नया नया सिद्धांत प्रतिपादन किया। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, जब कोई स्टिमुलस व्यक्ति के सामने आता है तो उसके प्रति वह रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्स सही होने से उसका कनेक्शन उसी विशेष स्टिमुलस के साथ स्थापित हो जाता है, जिसे हम लर्निंग करते हैं तथा इस तरह की विचारधारा को कनेक्शनिज्म कहते हैं। एक स्टिमुलस होती है बस उसके बहुत सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं, बट जो करेक्ट रिस्पॉन्स होता है उसी के साथ है जो कनेक्शन स्थापित होता है और हम इसे लर्निंग करते हैं। थॉर्नडाइक के कनेक्शनिज्म के थ्योरी को दो भाग हैं, एक 1930 के पहले का कनेक्शनिज्म और एक 1930 के बाद का कनेक्शनिज्म। बट जो 1930 के पहले का कनेक्शनिज्म है वही इनका फंडामेंटल थ्योरी है। बट इन्होंने 1930 के बाद कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस की कि इनके इस सिद्धांत में परिवर्तन किया जाए और इन्होंने कुछ संशोधन किया 1930 के बाद अपने सिद्धांत में। इसी के कारण इसके दूसरे पार्ट को 1930 के बाद का संबंधवाद कहते हैं। 1930 के पहले के संबंधवाद में इन्होंने क्या कहा कि पशु तथा मनुष्य किसी व्यवहार को ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखता है। प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में प्राणी के सामने एक प्रॉब्लम रखी जाती है और वह उस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार के रिस्पॉन्सेस करता है। इन रिस्पॉन्सेस में से सही रिस्पॉन्स का सिलेक्शन कर लिया जाता है और फिर बाद में यही सही रिस्पॉन्स उस समस्या से संबंधित हो जाती है, जिसे हम लर्निंग कहते हैं। इस तरह से लर्निंग के प्रोसेस में दो सब प्रोसेस इंक्लूड होती है, पहले को सिलेक्शन और दूसरे को कनेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन में क्या होता है कि अनेक प्रकार के रिस्पॉन्सेस होती है, उसमें से जब करेक्ट रिस्पॉन्स का सिलेक्शन किया जाता है तो हम उसे सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि इसके करने के बाद प्राणी को रीइंफोर्समेंट मिलता है। ये जो करेक्ट रिस्पॉन्स हो रहा है इसके कारण हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है, जो कि एक रीइंफोर्समेंट के रूप में काम करता है। अब हम कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। किसी स्टिमुलस के प्रति करेक्ट रिस्पॉन्स करने के बाद के प्रयासों में इसका संबंध उस विशेष स्टिमुलस और प्रॉब्लम के साथ स्थापित हो जाता है और लर्निंग प्रोसेस पूरी हो जाती है तथा इसका रिजल्ट यह होता है कि जब प्राणी के सामने उस स्टिमुलस को रखा जाता है, व्यक्ति तुरंत वही पुरानी अनुक्रिया कर डालता है। इनका जो यह विचार है, इसको साबित करने के लिए इन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए कई तरह के एनिमल्स पर और फाइनली इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है वह एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। तो इनके कई एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो एक बिल्ली पर प्रयोग किया बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और पजल बॉक्स में एक नॉब लगी हुई थी। अगर उस नॉब को दबाया जाए तो सिटकिनी खुल जाती है। तो जब पहली बार बिल्ली को उस पजल बॉक्स में रखा गया तो वो बहुत सारी अनियमित व्यवहार करते पाए गए, जैसे नोचना, खसोटना, उछलना, कूदना, ताकि यह जो
वो दरवाज़ा को खोल पाए, और इसी प्रोसेस में उसका पंजा है जो उस नॉब पे पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाती है और बिल्ली बाहर निकलकर भोजन कर लेती है। उसके बाद जब नेक्स्ट बार फिर से उसी बिल्ली को उसी पजल बॉक्स में रखा गया, तो इस बार क्या देखा गया कि वह अनियमित व्यवहार नहीं करती पाई गई। वह डायरेक्ट है जो उस नॉब पे अपना पंजा लगाई और दरवाज़ा खुल गया और वह बाहर निकलकर भोजन कर ली। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो इनका यह विचार है वह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है, और हम पाते हैं कि जैसे जैसे ट्रायल्स दिया जाता है वैसे वैसे सीखने की प्रक्रिया अपने आप ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकली होती जाती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में थॉर्नडाइक ने जो कुछ प्रभाव अपने सिद्धांत में कई तरह के नियम के बारे में बात की है, 3 तरह के प्रिंसिपल्स के बारे में बात किए हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। So thank you for watching. To learn more, we will provide you more videos ahead. Thank you.